जैसे ही ये बात हुई तो साथ में जो कर्मचारी आए थे एसआई के साथ में, उन्होंने दुकान की शूटिंग शुरू कर दी, फोटो शुरू कर दिए। तो आसपास लोगों का वहां पे जमवाड़ा हो गया। जैसी जमवाड़ा हुआ उन्होंने और शूटिंग चालू कर दी, और उसके बाद तुरंत वहां पर वहां जब लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसको देखते हुए वहां पर आगे की कार्रवाई की जाने लगी है। उसी के साथ में वहां पर एक मनपा द्वारा कहते हैं कि किसी को वहां पर नियुक्त किया गया था, ऐसा बताया जाता है, जबकि मनपा का कोई भी वह अधिकारी नहीं, कर्मचारी नहीं, आकर वहां पर सीधी दादागिरी करने लगा। यहां तक कह दिया उसने कि टीका लगाकर आप हमें ना सिखाए, और जाकर कोविड अस्पताल में काम करें यहाँ समाज सेवा करने के बजाय। और भी ज्यादा जब हुज्जत बढ़ गई तो उन्होंने कहा कि बाजू में चलो, दिखाता हूं तुमको मैं क्या हूं। ये सारी बातें थी मनपा के तरफ से आए हुए लोगों की। क्या मनपा अपने कर्मचारियों के साथ में पाले हुए गुंडे भेज रही है जो वहां पर लोगों के साथ में दादागिरी कर सके? यहां पर तो सीन कुछ ऐसा ही दिखाई दिया है। बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने के बावजूद भी वहां पर न जाने किस अधिकार के साथ में वह व्यक्ति इतनी दादागिरी कर रहा था। क्या मनपा ने उसने इस प्रकार की बातें करने की इजाजत दी है? क्या सड़क पे दादागिरी करने की इजाजत दी है? क्या लोगों की दुकान में जाकर ऐसा जबरदस्ती वैसा वसूल किया जा सकता है? अमरावती शहर में चूंकि मनपा ने मार्केट खोलने की अनुमति दी है, एक दिन P1 और एक दिन P2, ऐसे आली पाली से पूरे अमरावती शहर का मार्केट खुल रहा है। वहीं पे जो मेडिकल शॉप है, अत्यावश्यक सुविधा में आती है, वह 24 घंटे सातों दिन खुले रहने की अनुमति है। क्योंकि और देखा जाए तो भाजी बाजार से लेकर जवाहर गेट तक, बल्कि सरोज चौक तक मात्र एक मेडिकल दुकान है, छोटी सी मेडिकल दुकान है, बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ भी नहीं रहती। लेकिन भीड़ का वास्ता देकर उसे 3,000 की उनकी चालान की गई, और इस चालान के साथ ही वहां पर विवाद शुरू हो गया। विवाद शुरू होते ही वहां पर और भी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग आए मनपा की तरफ से, आप मैं बताता हूं पूरा आपका कि किस प्रकार से वहां पर आकर लोगों ने दादागिरी की। उसके बाद वहां के तमाम दुकानदार व्यापारी मनपा अधिकारी से मिले, मनपा आयुक्त से मिले। वहीं पर जगह पर माजी महापौर विलास इंगोले भी आए। उन्होंने भी इस प्रकार की दादागिरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खुले शब्दों में कहा। और इसके साथ ही उसके बाद में वहां पर जाके मनपा से भी कुछ लोग मिले और अपनी व्यथा वहां कही। शक्कर साथी दिख रहा है हर बात में तुम्हारे को बडनेरा में देना, बडनेरा में देना कौन जो भी आता है पीछे की बात मत करो, पीछे की बात मत करना। अधिकारी होगा तो पीछे पे बात नहीं करना, बात नहीं करना, बात नहीं करना। टीका लगा के बात करा, टीका नहीं लगाएंगे क्या? तुम्हारे को पूछेंगे क्या टीका लगाना कि नहीं लगाना? कितना दादागिरी, कितना नेतागिरी, नेतागिरी कहने करो, जाओ ना वहाँ पे क्वारंटाइन रूम में जाओ, वहाँ पे सेवा करो, जाओ ना। सिखाना क्या अधिकारी है तो? ऐसे बात कर, उधर चल के चल, आजा, चल इधर बात कर, आजा इधर, बात कर मेरे से, चल, कौन नहीं आएगा खाना? चल साहब, क्या हो गया? दो मिनट जानो, उनको भी जाना क्या बात कर रहा है? दादागिरी की बात करते हैं, यही मिला क्या? यही दुकान मिला क्या? तो सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। क्या है, मैं गलत नहीं बोल रहा। गए थे इनके पास, शांति से काम कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे, सिगरेट भी हम गए के बोलने को। क्या मेडिकल की और रस्सी वाले की बात कर रहा? क्यों बता रहे? चलो ना आप भी चलो ना, आप भी चलो। 50 बार फोन किया मुझे बाजार करवाने को, तो फिर आए होंगे। जब बेवकूफ समझ आएगा यहाँ के लोगों को, सब
फोन करने की बात तो आना चाहिए ना बाजार करवाने ने। तमाशा देख रहे म्हणजे वो तमाशा कर रहे संबंध के बोलना चाहिए ना साहब। मैंने बोला कुछ संबंध के बोलना चाहिए। ठीक आ रहा है ठीक है। जो आता वो माइक में बोलते रहता है बंद कर रहे आतंकवादी है क्या व्यापारी है ना चोर का मतलब चोर ये फाइन भरना है। अच्छा बोलने का भी कोई तमीज़ रहता है वो मेडिकल सोशल डिस्टेंसिंग। अरे कितनी हो रही चलो ना उधर। हम बताते गांधा में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। चलो अभी गाड़ी पे बैठो सब चलो हमारे साथ में सब व्यापारी चलो यहाँ से। नाटक लगा के रखे रोज के रोज बगैर मास्क का काम कर रहे हो सबके सब वहाँ पर मैकेनिक लगने वाले रंगबाजी कर लो हमारे लोगों पे चलो ना बोलना मैकेनिक लाइन में चलो बगैर मास्क के कितने बताता मैं तुम्हारे को अभी चलो हमारे साथ में चलो 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 सबके साथ चलो यहाँ से अभी चलो बगैर मास्क के बता देना तुम्हारे को कितने मैकेनिक लाइन वाले काम कर रहे हैं वहाँ पर रोज आके यहाँ आके व्यापारी पर ये तो बात कर रहे इकडे याचं नाही जुन्या अमरावतीत कारवाई करायची नाही ठीक आहे मला विचारल्याशिवाय लोकांना विनाकारण त्रास देऊन राहिले अपनी एरिया में है क्या उधर जाओ ना चाकरी जो पढ़ाई उधर हिम्मत नहीं है तुम्हारी जाने की। तुम डराते नहीं ना सुनो ना आयुक्त को ऐसा अनाथाने आणतो त्याला पावती फाडून दे दंड हे 3,000 पावती आणि शिवी गाडी करतो इसके पहले वो सैयद जो था कर्मचारी से बात किया था इसके पिताजी से कितने दिन बंद थी दुकान एक महीने मेडिकल त्याच्या दहशतमुळे एक महिना मेडिकल चालू आहे ना सगळ्या शहरात त्यांनी यांच्या दहशतमुळे एक महिना मेडिकल बंद सबको तकलीफ हुई गेट के अंदर वाले। तो मनोज जी ने फिर उनसे बात की गोंदरा साहब से उनके बारे में जब फिर उन्होंने बाद में खोलने लगा तुम्हाला बोलायचं काही काम नाही दस्तू नगरचा पूर्ण प्रकरण माझ्याकडे व्हिडिओ मध्ये आहे काय केलं तुम्ही परत पैसे पाठवले गोळी केली त्यांनी किशोर पात्रावरची मला पूर्ण माहिती आहे मालूम मेरे को मेरे अधिकार से मालूम अंडर प्रेशर मध्ये काम करत मेडिकल में सोशल डिस्टेंस का विषय योजनेचं स्वतः काम करायला तयार आहे तर आम्हाला जर एनजीओ म्हणून कोणी सहकार्य करत असेल तर आम्हाला काही हरकत नाही आम्ही अशा लोकांची मदत घेऊ आपल्या टीम जे आहेत सकाळी 9 वाजतापासून 7 वाजतापासून फिरतात बिचारे दिवसभर फिरतात माझ्याकडे माणसं कमी आहे आता परिस्थिती बिघडत चालली आहे शहरात तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे पूर्वी कंटेनमेंट झोनमध्ये पेशंट यायचे आता शहरातला एकही भाग सोडला नाही प्रत्येक भागामधून पेशंट यायला लागले आपण मार्केट सगळ्या व्यापारी असोसिएशन सुद्धा आपल्याला मदत करेल बरोबर ह्या एनजीओचं काय करायचं ते तर आपण करू काही हरकत नाही आजपासून त्यांना बंद करून टाकू परंतु मला एक अपेक्षा अशी होती की व्यापारी असोसिएशन थोडीफार तरी मदत करतील तर शक्करसातच म्हणत नाही तर शहरात मला कोणत्याही व्यापारी असोसिएशनने मदत केल्याचं दिसत मग ते पार्किंगचं असो आम्ही P1 P2 करताना असा विचार होता की व्यापारी असोसिएशनने थोडाफार पुढाकार घ्यावा आज ह्या रोडवरती सुद्धा जो आपला रोड समोर राहतो ना तिथे पार्किंग एवढी जास्त असते ट्रॅफिक जाम
आमचे लोक माझ्याकडे टीम तयार केल्या आहेत मी आज 4 दिवसात म्हणजे आजपासून 4 दिवस माझी एक टीम परमनंटली बडनेरात राहणार कारण बडनेरात केसेस वाढत आहे. जर आपण स्वयंशिस्त पाळली नाही ना तर आपण पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली. आता 70 सातमध्ये पेशंट आला आहे, सराफाचे पेशंट आलेला आहे, पेशंट्स वेगवेगळ्या ठिकाणी वाढत चालले. तुमच्या दुकानातही कोणी पॉझिटिव्ह असिम्टमॅटिक माणूस येत असेल कोणी समजू शकत नाही. 80-90% लोकांना सिम्पटम्स नाही आहेत. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग हे स्वतः शिस्त पाळणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. कोरोना कोणालाही सोडत नाही किंवा हा मनुष्य दुकानदार आहे म्हणून त्याला लागणार नाही आणि त्या ग्राहकालाच लागेल असं काहीच नाही. बडनेऱ्यामध्ये आमच्या मेडिकल स्टोअरवाल्याला 6 मेडिकल हां त्याच्यामुळे काय होतं की एखादा सलूनवाला असतो घरी जाऊन कटिंग करतो तो किती लोकांना इन्फेक्ट करतो काही माहिती नाही कोणाला. आपल्याला पाळणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि हे ही जी एनजीओ आहे ही त्याचा विषय संपून टाकतो. अधिकारी आपले अधिकारी कसे समजतात तसे समजून काम करतात. इव्हन मनपाचं काय होतं की मनपाचे लोक स्वतः फिरत असतात आणि काही ठिकाणी तक्रारी येतात म्हणून देतात. हो ना, एखाद्या ठिकाणी तक्रार येते इव्हन एक दुकानदार दुसऱ्या दुकानदाराची केली पाहिजे अशा आमचे लोक जातात. कामगिरी केली आणि ऐकून घ्या ना थांबा ही मला कोणाही कर्मचाऱ्याच्या बद्दल घ्या आणि अँटी करप्शनला देऊन ये मेरा बिल्कुल कोई क्या होता है कि आपके पथक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हर अधिकारी काम कर रहा है, लेकिन आपने ये डायरेक्शन देना चाहिए जो पथक चल रहा है उसमें व्यापारियों से सभ्य भाषा में बातचीत करेंगे. थोड़ा सा कैसा उत्तर भाषा में बातचीत सभ्य भाषा से बातचीत करो और इतना ही आप डायरेक्शन दो. हाँ अब अगर मेरे को मेरे तिलक के ऊपर बात निकाला उसको तिलक लगा के बात आपले अधिकारी बोलत नाही. कोणत्याही कर्मचाऱ्यांनी कायदा हातात घेणं अपेक्षित नाही. एनजीओ को सामने नहीं वो एनजीओ सामने कर रहा है. डायरेक्शन देते हैं. धन्यवाद सर. एक तर आम्ही सगळ्या एचओडीची बैठक घेऊ महाराष्ट्र काढेल किंवा व्हिडिओ शूटिंग करेल. त्यात जर येत असेल सोशल डिस्टन्सिंगचं उल्लंघन झालं असेल तिथेच काही होईल. सर वो वीडियो निकाल रहे थे ना पहले वीडियो देखने के लिए भीड़ जमा हो गई. वीडियो देखने के लिए जमा हो गई. भीड़ इतनी निकाल रहे थे. मैं बोल भी रहा हूं कि मेरे कस्टमर नहीं है. ये इनके मेरा भी देखो मैं उनको बोल रहा हूं मेरा कस्टमर नहीं है आपके वजह से आप बड़े सोशल डिस्टेंस एका दहशतमुळे ये सर इसका फाइन का कैसा है जबरदस्त आरोपणा करणं अपेक्षित नाही. एखाद्यासोबत पटत नसेल म्हणून त्याचा ते असा राग काढणे असं काही अपेक्षित नाही आहे. खरोखर जेन्युइन प्रॉब्लेम असेल तिथे फाईन करायलाच पाहिजे. तुम्ही दुसरं नाव काय सय्यद कोण आहे सय्यद ह्या सय्यद तुम्हाला मी अनेक दुकानातून प्लॅस्टिकचे पैसे वसूल करतो. महिने बांधलेले आणि हे संस्था माध्यमातून काम चालू काय आहे. होतंय तुम्ही तर लक्ष घाला तुमच्या लक्षात आणून दिला. असं कोणी जर देत असेल ना ते पण चुकीचं होते ना. हाँ अभी मैंने क्या बोला जो देता वो भी गुनहगार है ना. देना नहीं चाहिए ना. अपन ने नहीं देना. वो उसको आदत डालते रहो ना. अपन आदत बंद करके चले जाते से लोग ही डरे हुए हैं. 4,000 का दंड देने से अच्छा 500 लेके चले जाना. हम लोग बाकी डाले हुए हैं और ये लोग आगे और डाला तो सक्करसाद येथे कोणती तरी एनजीओ आणि महानगरपालिकेचे कोणीतरी एकूण एसआय अशा लोकांनी महानगरपालिकेचे लोक तिथं आले. त्यांच्यासोबत कोणती तरी एनजीओ आहे जे काम करते. ते एनजीओ याच्या आधी पण सक्करसादमध्ये 1 वर्षापासून लोकांना त्रास देत आहे. प्लॅस्टिकच्या माध्यमातून म्हणून
का एक कोणी सय्यद, त्याच्यामध्ये एक सय्यद आहे, तो सय्यद लोकांना पैसे मागतो, 500 रुपये महिना, 1000 रुपये महिना प्लॅस्टिकच्या नावावर. या कीर्ती मेडिकलवर त्यांनी 1 महिना आधी मेडिकलवाल्याला धवत दिली, तर त्यांनी मेडिकल बंद ठेवलं 1 महिना. असं करता करता डबल आज त्यांच्याकडे मेडिकलकडे अजून आज त्यांनी धावा बोलला. मेडिकलमध्ये सोशल डिस्टन्शन वगैरे सगळ्या गोष्टी होत्या, तरी पण त्यांनी त्याला 3000चा दंड दिला. मग सगळे लोक जमा झाले. तिथे जमा होत असताना आमचा एक शिवसैनिक विभाग प्रमुख तिथे उभा होता. त्या शिवसैनिकाला टीका असतो नेहमी शिवसेनेचा. त्यांनी त्या सय्यद जो हा अधिकारी आहे यांनी त्याच्या टीकेवर आक्षेप घेतला. टीका लावला म्हणून तुका माझ्यावर रंगबाजा करतो का, या पद्धतीची वागणूक बोलणं केलं. मेडिकलवाल्याला नेहमी वारंवार धोसा देणे, वारंवार त्याच्यापासून पैसे मागणे अशी मागणी करते. यामुळं पूर्ण सराफा सक्करसाद तिथले सगळे व्यापारी आज या बर्तन बाजार युनियनचे, सक्करसाद युनियनचे सगळे लोक आज माननीय आयुक्त साहेबांना भेटले. आयुक्त साहेबांशी आम्ही चर्चा केली. आयुक्त साहेबांना पूर्ण सविस्तर चर्चा करून त्यांना हा विषय सांगितला आणि मांडला. त्यामध्ये निष्कर्ष असा निघाला का त्यांनी हे म्हटलं का ही NGO या प्रकारे अगर काम करत असेल तर आम्ही त्यांच्यावर सक्त कारवाई करून त्यांना या NGOतून इथून हटवून देऊ असं त्यांनी आश्वासन दिले. आणि जो अधिकारी सय्यद म्हणून जो अधिकारी आहे त्याच्यावर आम्ही सगळ्या कारवाई केलेल्या आहे. फक्त कोविड-19मुळे त्याची कारवाई थांबली आहे, त्याला पण आम्ही याच्यातून बडतर्फ करणार आहोत असं त्यांचं आश्वासन दिलं. आणि आता हे जे 3000चा दंड झाला, कारण की दंड ह्या मनपाला दिला गेला, तर आमचे कीर्ती मेडिकलचे जे संचालक आहेत त्यांनी या दंडाचे 3000 रुपयाच्या लोकांना, गरीब लोकांना मास्क वाटण्याचा असा निर्णय केला. आणि महानगरपालिकेला ते दान म्हणून लोकांना मास्क म्हणून असे देण्यात ठरवले आहे. जवाहर गेट के अंदर का व्यापारी सुलझावा व्यापारी है. वह हमेशा प्रशासन की बात मानते आया. प्रशासन की बात से कभी उन्होंने इनकार नहीं किया. जिस प्रकार की प्रशासन ने नियमावली बनाई पूरे जवाहर गेट परिसर में, सक्करसाद परिसर में, उस नियमावली का फायदा होता है. लेकिन मनपा द्वारा ऐसे लोग जो मनपा के अधिकारी नहीं, कर्मचारी नहीं, बाहर के NGO को यदि मनपा इस प्रकार का काम देती है, जिन्हें व्यापारी के बारे में जानकारी नहीं, व्यापारी क्या है यह पता नहीं, कहाँ का व्यापार कैसा होता है यह पता नहीं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब मनपा अधिकारी चालान बनाने जाते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि मनपा अधिकारी की कहीं किसी प्रकार से बोलचाल या झंझट होती है, क्योंकि वे जानते हैं किस व्यापारी को किस प्रकार की छूट दी जाए, किस एरिया का व्यापार का स्वभाव क्या है. NGO को इस प्रकार की वसूली देने से निश्चित रूप से मनपा को एक तरफ तो लग सकता है कि उसके पास कर्मचारी नहीं है तो उसे यह सहायता कर रहा है, लेकिन व्यापारी का जो स्वभाव है और व्यापार का जो स्वभाव है, यह मनपा अधिकारी जो बार बार उस एरिया में जाते, उनसे बातचीत करते, उनको समझाते, जबकि मनपा का नियम है कि यदि कोई सोशल डिस्टेंसिंग और मनपा के बताए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो पहली बार उसे ताकीद दी जानी चाहिए, दूसरी बार उसका चालान और तीसरी बार उसकी दुकान सील. ऐसे मनपा की प्रोसेस है. यह बताया जाता है कि जो SI सैयद करके है उसने ऑलरेडी महीना भर पहले ही इस मेडिकल दुकानदार के पास कहकर गया था कि तुम्हारी दुकान में एक दिन बंद करवाऊंगा. तो यह बदला लेने की राजनीति कर्मचारियों में नहीं होनी चाहिए. मनपा प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए. व्यापारी कोई भी किसी भी प्रकार से प्रशासन के खिलाफ नहीं है, ना ही प्रशासन के नियम तोड़ना चाहता है, लेकिन उसे भी आप व्यापारी समझे, अपने एक हिस्सा समझे अपने मनपा का. वह कोई चोर नहीं है, आतंकवादी नहीं है कि इस प्रकार से वहां पे सड़क पे देखी किस प्रकार से दादागिरी की गई कि चलो बाहर चलते हैं. सक्करसाद पे इस प्रकार की दादागिरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती, ना ही कहीं पे करनी चाहिए. व्यापारी के साथ नहीं करना चाहिए. बहुत ज्यादा आप चालान बना के चल जाओ, कोर्ट भी वसूली के लिए है. दूसरा, आपकी दुकान सील करना आपके अधिकार क्षेत्र में है. कई ऐसे और भी उपाय है जो मनपा प्रशासन जगह पे उपयोग कर सकती है. आमतौर पर देखा है कि शिव सैनिक और बहुत सारे लोग सर पे तिलक लगाते हैं. तिलक लगाने
के मामले को लेकर मामला उन्होंने वहां पर जो व्यक्ति है जो मनपा का नहीं है, क्योंकि इसमें मनपा का कितना दोष है ये तो पता नहीं, लेकिन मनपा के नाम पर वहां पर दादागिरी किया था, जिम्मेदारी तो मनपा की बनती है। मात्र आयुक्त ने आश्वासन दिया कि उसको आगे से नहीं भेजेंगे, उसके पास से चार्ज ले लेंगे, बजाय इसके कि आज जो उसने ज्यादती की है ये तो ठीक है, शक्कर साथ है, वहां पर सारे लोग व्यापारी जमा हो गए तो उस दुकानदार को न्याय मिल सका। न्याय तो क्या मिल सका, सब 3,000 की पावती तो उसकी फट गई, लेकिन अवैध दादागिरी से वहां पर बचाया जा सकता है। ऐसी दादागिरी शहर में कितने ही जगह होती होंगी जहां पे इक्कड़ दुक्कड़ दुकानदार है, दुकानदार डर के मारे पैसा दे देता है। कई जगह तो चालान नहीं भी बनाई जाती है, पावती नहीं भी फटती है, दुकानदार से पैसा ले लिया जाता। बहुत ज्यादा इसमें सबूत देने की जरूरत नहीं है। मनपा को चाहिए कि अपने जो ऐसे नियुक्त किए गए हैं गैर जिम्मेदार लोग, उनकी क्लास लेवे और व्यापारियों के साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं करे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज।